नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिवनी विगत निरंतर कई दिनों से मध्य प्रदेश सहकारी समितियों के कर्मचारियों के द्वारा बार बार पत्र व्यवहार और ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों के हित में उचित न्यायोचित मांग शासन से की जा रही थी, परंतु हर बार मात्र आश्वासन देकर ही संतुष्टि दी गई, जिससे तंग होकर प्रदेश के 52 जिलों के सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा प्रदेश स्तरीय कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी कर दी गई है। इसी के तारतम्य में दिनांक 2 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सिवनी द्वारा जिला प्रशासन को शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपकर सहकारी कर्मचारियों की उचित न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा गया था। महासंघ जिला इकाई सिवनी के जिलाध्यक्ष वंशीलाल ठाकुर द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि महासंघ के ज्ञापन से संदर्भित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। महासंघ के आह्वान पर जो सिवनी जिले की समस्त सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी उचित न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर दी गई है। आंदोलन का समर्थन करते हुए जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी संस्थाएं प्रथम दिवस पूर्ण रूप से बंद रही। समिति स्तर पर किसी भी प्रकार के कोई कार्य संपादित नहीं किए गए हैं। संघ के जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि जब तक हमारी 7 सूत्रीय मांगों को शासन द्वारा मान नहीं लिया जाता है, तब तक हम निरंतर आंदोलनरत रहेंगे। सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई सिवनी महासंघ के आह्वान पर विगत हम 15 वर्षों से शासन प्रशासन से अपनी जायज़ मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का उस वक्त कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। हमारी सिर्फ प्रमुख एक ही मांग है कि शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। अभी तक के हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। इसी की लड़ाई पूरे प्रदेश में 52 जिलों में एक साथ आज दिनांक 4 फरवरी से पूरे कर्मचारी धरना आंदोलन के लिए बैठ चुके हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन रहेगा। जब तक शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनती है, हम पंडाल नहीं छोड़ेंगे। परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, कार्यालय कर्मचारी और जमादार को लगाए गए कोरोना वैक्सीन के टीके सीएचसी परतापुर स्टाफ में भारती जोशी, काविश शास्त्री, राजीव जैन, अनिता मौजूद रहे और नगर पालिका कर्मियों में दीपेश मेहता, शालीन दवे, सुभाष डामोर, अजीत सिंह, निकुंज भट्ट आदि उपस्थित रहे। कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की ट्रैक्टर रैली जिला मुख्यालय के उद्योग विभाग के कार्यालय के नजदीक से रवाना होकर पुलिस लाइन, पुराना ट्रक यूनियन, अंबेडकर सर्किल, रेलवे स्टेशन, आलनपुर सहित शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर संपन्न हुई। ट्रैक्टर रैली में किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून किसान हित में नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून रद्द करने की मांग की है। आज रैली निकाली है ट्रैक्टरों की, क्या कुछ कहेंगे? ये किसान आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि कानूनों के बिलों के खिलाफ ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, बाइक और डीजे की धुन पर ये रैली निकाली है। ये रैली कहाँ से होके निकली है आपकी? ये रैली हमारी पुलिस लाइन तिराहे से लेकर आलनपुर सर्किल से लेकर कलेक्ट्रेट तक आई है। आरएसपी की तरफ से सभी प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पर रैली का आयोजन किया गया है। सरकार ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 19,220 पद पर, माध्यमिक शिक्षक के 13,374 पद पर भर्ती निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा और परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्ति हुई। अब 1 वर्ष हो जाने के बाद भी काउंसलिंग प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन पर ही अटकी है, जिससे हमारी नियुक्तियां आज तक लंबित है। इसी बीच जुलाई 2020 में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, लेकिन उसे आधा अधूरा बनवाकर बीच में ही रोक दिया गया, जिससे एक लोक परिवहन उपलब्ध न होने का कारण बताया गया। फिर भी हम सब चयनित शिक्षक लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और कहा कि शिवराज मामा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हजारों बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं? ये धरना हमारा 2018 की शिक्षक भर्ती से लेकर संबंधित है। 2 साल पहले शिक्षक भर्ती के लिए हमने पेपर दिया था, जिसका आज तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। बीच में कई हवाला देकर हमारी शिक्षक भर्ती को रोक दिया गया है। शिवराज सिंह मामा जी कहते हैं कि कभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सारी योजनाएं निकालकर कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और आज यहाँ इतने सारे कैंडिडेट चयनित होकर या वेटिंग में जो भी बैठे हुए हैं, ये हमारा अधिकार है। हम और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें नियुक्ति मिले, ज्वाइनिंग मिले, ताकि हम अपनी आगे की परीक्षा पास करके या जहाँ भी हम
ज्वाइनिंग चार्जेस आते वहाँ हमें मिल जाए और हम सब लोग यहाँ बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकले। हम बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आज का हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता है और अगर इसका सरकार पर कोई असर नहीं होता है या मामा जी पर कोई असर नहीं होता है तो हमारा अगला प्रदर्शन या महा आंदोलन भोपाल में होगा। बस हम यही कहना चाहते हैं, हम अपना अधिकार मानते हैं, जल्द से जल्द वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो और हमें ज्वाइनिंग मिले। आप कौन है? मैं चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। ठीक। किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हम आज यहाँ पे जैसे 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसी के संबंध में आज हम यहाँ प्रत्येक ज़िले में मध्य प्रदेश के सारे ज़िले में बैठे हुए हैं और मामा जी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। तो कई बार हाथ भी जोड़ लिए लेकिन मामा जी हमारी सुनते नहीं, पता नहीं किस कारण क्यों नहीं सुनते, क्या समस्या है, ऐसा हमने कोई गुनाह कर दिया क्या परीक्षा पास करके? बिल्कुल मामा जी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम रात दिन मतलब अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में 1 कुंटल से ज़्यादा रद्दी के रूप में ज्ञापन हमने दे दिया। मतलब इतनी विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, इतने ज्ञापन किसी संघ ने या किसी भर्ती के संबंधित कभी तक आज तक नहीं दिए गए हैं। लेकिन आज पूरी प्रदेश में हम मामा जी से निवेदन करने के लिए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी फरवरी में हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है, जो सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, उसको प्रारंभ करें और अप्रैल तक हमें पोस्टिंग दे दें, जॉइनिंग दे दें। अगर आज मामा जी नहीं मानते हैं, मामा जी हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी 2-4-8 दिन में हम भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए मामा जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी पुकार जल्दी से जल्दी सुनिए। ये आंदोलन गुनाह में ही कर रहे हैं कि आपके संगठन वाले साझेदारी कर रहे हैं एमपी में? पूरे मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर हो रहा है, प्रत्येक जिले में हो रहा है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। तो आज शाम को आप ज्ञापन देने वाले हैं? हाँ, अभी हम आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय को, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। वैसे ज्ञापन तो हम लाखों बार दे चुके हैं। ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहाँ 10-20 बार ज्ञापन न दिया गया हो, लेकिन उसका आज तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम मामा जी से भी मिलने आए, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी के बंगले पर भी 2-3 बार बैठे आए। हर बार हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जल्दी से 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन वो 10 दिन कब आएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, वो 10 दिन कब आएंगे? आज तक 10 दिन नहीं आए। देखिए कितना लंबा टाइम निकल गया। 2018 में प्रोसेस चालू हुई और आज 21 हो गया। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम, मैं लक्ष्मण सिंह अहिरवार हूँ, गुना से चयनित शिक्षक संघ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सवाई माधोपुर की आशा सहयोगिनियों के कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशाओं ने ज्ञापन के माध्यम से आशा सहयोगिनियों को स्थायी करने, मानदेय बढ़ाने सहित हड़ताल के दौरान कार्य मुक्त की गई आशाओं को वापस बहाल करने की मांग की है। साथ ही आशाओं को एक ही विभाग के अधीन कार्य करवाने की भी मांग की है। आशाओं का कहना है कि आशाओं को बेहद कम मानदेय दिया जाता है। अल्प मानदेय में उनका घर परिवार का लालन पालन करना मुश्किल है। साथ ही उनका कहना है कि एक विभाग के अधीन नहीं होने से उन्हें कई विभागों के काम करने पड़ते हैं। आशाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए स्थायी करने सहित उनकी अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है। आशाओं का कहना है कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है तो मजबूरन आशाओं को आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम आशा सहयोगने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, मानदेय बढ़ाने और नियमित करने के लिए, और हमारी विभिन्न मांगों के लिए हम आज आए हैं ना। पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज भी हम ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि एक तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, 1-2 विभागों में से हमें एक ही विभाग में, महिला बाल विकास और मेडिकल विभाग दोनों में हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें एक ही विभाग में किया जाए। काफी लंबे टाइम से आप संघर्ष कर रहे हो और कई बार ज्ञापन दे चुके हो, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अल्प मानदेय में हम लोग है ना, घर परिवार का बहुत ही शोषण हो रहा है, महिलाओं का, और गुजारा भत्ता कराना मुश्किल हो रहा है हमारा अल्प मानदेय में। इसलिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। उग्र आंदोलन के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। जामताड़ा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT जामताड़ा की ओर से प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित महिलाओं का 30 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। समापन के मौके पर सफल प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस दौरान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक बबलू मरांडी ने कहा कि सिलाई कढ़ाई का काम करने में महिलाएं काफी दक्ष होती हैं। अपने देश में बचपन से ही लड़कियों को घर में सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। कौशल विकास के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर RCT इस प्रकार का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा लगातार प्रशिक्षणार्थियों को ब्यूटी पार्लर, पापड़, अगरबत्ती, मशरूम, मोमबत्ती, बकरी पालन, मछली पालन, ज्वेलरी सहित अन्य तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबलू मरांडी है।
मैं निदेशक SBI RCT जामताड़ा हूँ। SBI RCT द्वारा संचालित 30 दिवसीय महिला दर्जी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन आज दिनांक 5 फरवरी 2021 को किया गया। समापन समारोह में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त 28 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया। प्रशिक्षण के बाद इच्छुक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए भी SBI प्रयास के द्वारा प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत हमें लगता है कि सभी 28 महिलाएं अपनी स्वरोजगार से जुड़ने का प्रयास करेंगी और हम लोग RCT के माध्यम से सभी महिलाओं को हर संभव स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि अपना जीवन बेहतर करने के लिए सभी महिलाएं प्रयासरत रहेंगी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम चंपा पाल है। मैं बेवा जामताड़ा से हूँ और मैं यहाँ सिलाई सिखाने के लिए हमको लाया गया है क्योंकि मैं भारत सरकार द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और यहाँ पर बहुत तरह के सिलाई सिखाए जाते हैं, इसलिए वो सब हमको लॉग बुक में दिया गया था, वही सब सिखाए हैं। जैसे कि पेटीकोट है और पैंट है, स्कूल ड्रेस है, टॉप है, वो बहुत प्रकार के हैं और ब्लाउज़ भी बहुत प्रकार हैं। सब कुछ सिखा चुकी हूँ और 30 दिन का ट्रेनिंग है यहाँ पर और वो करवा चुकी हूँ। वो 5 तारीख से शुरू हुआ था और 5 तारीख आज ख़त्म होने वाला है। आज लास्ट दिन है और सारे लड़की सीख चुकी है और बहुत अच्छे से सीखी है और वो लोग अपना संतुष्ट है कि हम लोग सब कुछ सीख गए हैं। सरकार के अरब रुपयों की भूमि पर कब्जे को लेकर आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है। 1 अरब से ज्यादा की भूमि पर बगैर अधिकार अभिलेख के लोग कब्जा किए हुए थे, जिस पर उप जिलाधिकारी CO एवं कई थानों की पुलिस राजस्व अधिकारी मौजूदगी में कब्जा हटाया गया। इस दौरान विरोध करने पहुंचे लोग, लेकिन उनकी एक नहीं चली। उसने बताया कि इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, विधिक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि औरैया जिले के बिधुना तहसील अशोकपुरी फॉर्म ग्वाली गांव में 119 एकड़ भूमि ये पूरा मामला है। SDM राशिद अली खान, EO मुकेश प्रताप, कई थानों की पुलिस कब्जा हटाने के लिए अशोकपुरी फार्म की सरकारी भूमि पर पिछले 70 वर्षों से बिना अधिकार अभिलेख कब्जा किए थे। इसकी पूरी छानबीन की गई। कब्जेदारों को पूरा मौका दिया गया, लेकिन कब्जा धारकों के पास कुछ अधिकार अभिलेख स्पष्ट नहीं हो सके कि लोकपाल से तरीके से भूमि पर कब्जा किए थे, जिसके बाद अशोक फुल फॉर्म का नाम काटकर ग्राम सभा में भूमि को दर्ज किया गया। SDM ने कहा कि हमारे आदेश के खिलाफ कब्जा धारक विभिन्न न्यायालय के अलावा कई कोर्ट गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि 119 एकड़ भूमि पर आज कब्जा किया गया है। SDM राशिद अली खान ने कहा कि इस भूमि को अटल विद्यालय के लिए प्रस्तावित कर दिया, साथ ही कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए 50 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहा बड़े अधिकारी द्वारा भूमि को पास भी कर दिया गया। 70 साल पुराने ढंग से बिना अधिकार अभिलेख के फर्जी तरीके से 119 एकड़ जमीन में अपने नाम करवा रखे थे और लगभग 70 साल से उनका इस पर कब्जा है। हम लोगों द्वारा इसकी छानबीन किया गया, पूरा उनको मौका दिया गया। जब कोई भी अधिकार अभिलेख उनके पास नहीं मिला, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ज़मीन फर्जी ढंग से इन्होंने अपने नाम करा रखे हैं। फिर हम लोगों द्वारा अशोकपुरी का नाम काट करके गांव सभा के नाम दर्ज कर दिया गया है। हमारे आदेश के खिलाफ वो विभिन्न कोर्टों में गए, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक भी गए, उनको कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद हम लोगों द्वारा आज इसे 119 एकड़ ज़मीन को कब्जा लिया जा रहा है और इसमें अटल विद्यालय के लिए मेरे द्वारा ज़मीन प्रस्तावित कर दिया गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए भी 50 एकड़ ज़मीन प्रस्तावित कर दिया गया है। कृषि अनुसंधान केंद्र के बहुत सीनियर अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया है और निरीक्षण के द्वारा उन लोगों द्वारा इस ज़मीन को पास भी कर दिया गया है। इसके अलावा और भी जो भी योजनाएं आती रहेंगी उन सभी योजनाओं को हम लोग यहाँ पे स्थापित करते रहेंगे। हाँ सर, ये जो बड़ी कार्रवाई हो रही है, अभी हम देख रहे थे कुछ ग्रामीण इत्यादि वगैरह भी खड़े थे, काफ़ी प्रशासन भी आपके द्वारा यहाँ लगाया गया है, तो क्या ये इनका क्या कहना था? क्यों ऐसा है कि ये ग्वाली गाँव का हम लोग कब्जा ले रहे हैं। गांव से लगा हुआ रूरू खुर्द गांव भी है जी, वहाँ भी अशोकपुरी फार्म का 350 एकड़ जमीन उनका कब्जा है। वो भी अधिकार अभिलेखों में फर्जी ढंग से उन्होंने वहाँ पर अपना नाम दर्ज कराया है। उसको भी हम लोगों ने 350 एकड़ जो रूरू खुर्द में है उसे भी राज्य सरकार के नाम से पुनः वापस कर दिया है।
लेकिन मेरे द्वारा रूरू खुर्द का कब्जा आज नहीं लिया जा रहा है। आज केवल ग्वारी का कब्जा लिया जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े लैंड का एक साथ कब्जा लिया जाना संभव नहीं है। तो रूरू खुर्द के कुछ लोग आ गए थे, जैसे है कि कब्जा लेने में थोड़ा विरोध तो लोग करेंगे, आए गए और थोड़ा विरोध किए हैं। तो विरोध के हिसाब से हम लोग जो उसमें विरोध करने वाले तत्व थे उनको पकड़ करके गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जो है उचित है, वो कार्रवाई है, उसको हम लोग करेंगे। सर, ये कितने करोड़ रुपए की संपत्ति? ये दोनों मिलाकर के अरबों रुपए से ज़्यादा है। अरबों रुपए की? 1 अरब से ज़्यादा। 1 अरब से अधिक। पंचायत समिति घाटौल के ग्राम पंचायत वाड़गुड़ में दिनांक 5 फरवरी 2021 को ई मित्र आपके द्वारा अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत जरूरतमंद पात्र ग्रामीणों को जल कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए रथ के माध्यम से पहले पंचायत में भ्रमण किया गया, जिससे एक जागरूकता का माहौल किया गया। ग्रामीणों ने इस रथ के माध्यम से अपनी वंचितता के आधार पर अपने दस्तावेजों को लेकर पंचायत पहुंचे और शिविर में पालनहार वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, शुभ शक्ति योजना, आपकी बेटी योजना, श्रमिक कार्ड योजना, बाल कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन किया। इसके अलावा कैंप में ग्रामीणों ने अपने से जुड़ी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में भी जाना। और इस शिविर में पंचायत समिति घाटोल के प्रधान हरकू देवी, समाज सेवी पूनम चंद जी, ग्राम पंचायत सरपंच धूलजी चरपोटा, पंचायत समिति सदस्य रकम चंद, ग्राम विकास अधिकारी सोहन भगोरा ने कैंप के महत्व को बताते हुए लोगों को अधिक से अधिक जुड़ने के लिए आह्वान किया। हाँ सरपंच साहब, ये वाड़गुड़ पंचायत ग्राम पंचायत में किस तरह से शिविर लगा हुआ आज? राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है ई मित्र आपके द्वार। ई मित्र आपके द्वार में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के अंदर जो भी लोग जो विधवा, वृद्धा, विकलांग और पालनहार योजना का जो लाभ नहीं मिल रहा है लोगों को, वो इस शिविर के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। और इसलिए सरकार की ये उद्देश्य है कि गाँव में इंटीरियर में लोग इस चीज़ से मतलब इस योजना से कहीं दूर है, जिसका फायदा नहीं मिल रहा है। ई मित्र आपके द्वार के तहत ग्राम पंचायत में एक शिविर का आयोजन कर इन लोगों को लाभ देने के लिए कोशिश कर रही है। तो आज हमारे ग्राम पंचायत वाड़गुड़ में जो ये पेंशन के जो फार्म भरे जा रहे हैं, वो इन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इस संबंध में ये शिविर का आयोजन किया गया। सीधी जिले के चयनित शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा मित्र के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संघ की मांग थी कि 2018 के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के बाद आगे की प्रक्रिया दिनांक तक बंद है, अपितु आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए और नियुक्ति दी जाए। और पांडे जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, ये लगभग 2011 के बाद 2018 में फॉर्म भरा गया और लगभग 3 साल फॉर्म भरने के बाद भी आज तक हम लोगों की भर्ती नहीं हो पाई और हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये हालत में आ गए हैं कि दैनिक, आर्थिक, मेंटली हर तरह से हम लोग परेशान हो गए हैं। जी जी। तो हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग अब आगे क्या करें। हमारा फ्यूचर पूरी तरह से डार्क हो गया है और शिक्षक अब सड़क पर, एक राष्ट्र निर्माता अब सड़क पर आ गया है और इस देश का भविष्य किस तरह से आगे निर्भर करेगा, फ्यूचर क्या होगा उसका, किस तरह से। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे ये है कि जल्दी जल्दी हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट किया जाए और हमारी लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराई जाए। जिले में कितनी संख्या आप लोगों की? हमारी जनसंख्या है यहाँ लगभग हम लोग 400 से ऊपर हैं, 1 और 2 मिलाकर। जिसमें पुरुष महिला दोनों हैं? पुरुष महिलाएं दोनों हैं और लगभग 105 का वेरिफिकेशन हो चुका है और वर्ग 1 का, और 2 दिन बाकी थे तभी वेरिफिकेशन बंद कर दिया गया था। जी जी सर। अब चाहते क्या हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लोग की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो और ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए हम लोगों को, क्योंकि ये 3 सत्र हो चुके हैं हम लोगों को इंतजार करते करते। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से और भी हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, बैठेंगे, भूख हड़ताल और बहुत सारी चीज़ें जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा पेट के दर्द। तो यहाँ से लेकर भोपाल तक। टीकमगढ़ चयनित अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक के शिक्षकों ने दिया धरना। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव 2018 के पूर्व स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक 19,220 के पद पर माध्यमिक शिक्षक के 11,374 पद पर भर्ती निकाली गई थी, जिसकी पात्रता परीक्षा, इस परीक्षा का परिणाम और इसके बाद दोनों विभागों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद नीतियां हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई और अब तक 1 वर्ष बीत जाने पर भी काउंसलिंग प्रक्रिया की कार्यवाही दस्तावेज सत्यापन भरी अटकी हुई है। इसी को लेकर चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्टर परिसर के पास धरना दिया और अपनी मांग पूरी न होने पर
आंदोलन की चेतावनी दी है। 15 फरवरी तक सरकार ने भर्ती प्रक्रिया पर संज्ञान नहीं लिया गया तो चयनित अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। प्रियंका पंडित। हम लोग ये चाहते हैं, जो हमारी 2018 में भर्ती निकाली गई थी तो हम लोगों को टाइम से नहीं दिया गया, कोरोना काल चला, इसलिए हम लोग सरकार के साथ एडजस्ट हुए कि हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। भैया आर्थिक तंगी चल रही है अपने यहाँ, बट अब हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है? पूरे काम अच्छे से चल रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं और मानसिक और आर्थिक रूप से हम लोग बहुत आघात हो चुके हैं। या तो अब हम लोगों को भर्ती दे दीजिए या फिर मौत दे दीजिए सीधा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। ये दशा है आपकी टीचर की, इस देश में ये दशा है। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं मामा जी कि प्लीज, आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया, हम लोगों ने पढ़ाई की, तो हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज। अगर आप हमारी बात सुन रहे हो तो हम लोगों की फरवरी में जैसे भी हो आपका, हमें आपसे बड़ी उम्मीद है आपकी गवर्नमेंट से कि हमारी नियुक्ति की जाए जल्दी से जल्दी। जो 2018 में भर्ती की गई थी टीचर की जगह निकली थी 2018 में, वो अभी 2000 शिक्षक भर्ती की। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।